हाय फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज 25 सितंबर है और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ की थी अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वेर आई टीज्ड कि 25 को कुछ होने वाला है, कॉलेजेस हैव फेल्ड अस, इस तरह की बातें थी उस वीडियो में। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो क्या चीज़ है, आई एम गोइंग टू आंसर कि क्या होने वाला है। लेकिन आंसर करने से पहले प्रॉब्लम को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है एंड वही हम अभी पहले करने वाले हैं कि कॉलेजेस में क्या क्या इश्यूज़ हैं, पहले हम ये तो डिस्कस कर लें, उसके बाद उनको फिक्स करते हैं। तो अगर हम कुछ टॉप कॉलेजेस को हटा दें तो 95% कॉलेजेस में 3-4 इश्यूज़ हैं। ओके, पहला इशू है आपका कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो इररिलेवेंट है या आउटडेटेड है। ओके, तो आप अगर कोई मेन स्ट्रीम डिग्री कर रहे हो जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आपको ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, AI/ML, इन पे आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती है इफ यू आर डूइंग एनी ऑफ दीज डिग्रीज। But for other branches which are not, one of the top paying branches, you don't get paid much. Okay, even if you are not an engineering student, आप किसी और चीज़ को भी पढ़ते हो, if you are not doing something which has a lot of jobs, chances are you will either stay unemployed or you will not get a very good job. Okay, तो आपको ऐसी स्किल सीखने की ज़रूरत है जिनकी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हो। Now even if you are doing a degree in a field जहाँ पे आपको इस तरह की स्किल सिखाई जाती हैं, let's say you are doing a degree in computer science or AI, वहाँ पे भी आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आउटडेटेड होती हैं, जो 40 साल 50 साल पुरानी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी बेसिस पे आप आज की तारीख में जॉब क्लेम नहीं कर सकते हो। ओके, सो इवन इफ यू आर स्टडिंग समथिंग रिलेवेंट, चांसेस आर दैट इट इज़ आउटडेटेड। तो सबसे पहला इशू तो ये है। दूसरा इशू कॉलेजेस में गाइज ये है कि आपको पढ़ाने का तरीका ही बहुत गड़बड़ है। इवन इफ़ यू टॉक अबाउट कैंपस क्लासेस जो कैंपस में लाइव होती हैं, मतलब टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर इफ़ यू टॉक अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस विच हैव बीन अ वेरी रिसेंट फेनोमेनन, दोनों में पढ़ाने का तरीका बहुत ही एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप दिखता है बिटवीन द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट। प्रोफेसर्स ओल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं और स्टूडेंट्स यंग होते हैं, उनमें जो कम्युनिकेशन होती है वो इतनी इफेक्टिवली नहीं होती और कई सारे प्रोफेसर्स की क्लासेस हमें बोरिंग लगती हैं। ओके, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग द प्रोफेसर्स एबिलिटीज़ हियर, मे बी इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एज गैप या जो भी है। हमें कई बार कुछ प्रोफेसर को अगर हटा दिया जाए चीज़ें क्लास में समझ नहीं आती है, और ये प्रॉब्लम स्पेशली लाइव ऑनलाइन क्लासेस में और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वहाँ पे हमें स्क्रीन पे कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है, नींद आ रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। ओके, सेकेंड इशू ये भी है इसके अंदर कि आपको कई बार ऐसी क्लास अटेंड करनी पड़ती है विच यू डोंट इवन वांट टू। ओके, कई बार जैसे क्लासेस 8 बजे हो रही है सुबह, अब बच्चे को नींद आ रही है, वो जाके कॉलेज में अटेंड कर रहा है क्लास, पीछे जाके सो रहा है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकला। स्टूडेंट शुड बी एबल टू लर्न वेन एवर दे वॉन्ट। ओके, उनको रात को 11 बजे पढ़ना है, रात को 11 बजे पढ़ो, 8 बजे पढ़ना है, 8 बजे पढ़ो। कोई ऐसे फोर्स नहीं होना चाहिए कि आपको इसी समय पर आके पढ़ाई करनी है। कुछ कॉलेजेस में नो अटेंडेंस पॉलिसी होती है विच इज़ ग्रेट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कई कॉलेजेस पे 80% अटेंडेंस एनफोर्स कर दी जाती है। तो अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तब भी आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। ओके, एंड इट इज़ अ प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा सेकेंड इशू भी था। अब बात करते हैं थर्ड इशू अबाउट कॉलेजेस विच इज़ द बिगेस्ट, फीस। ओके, ये सब जो आपको मैंने बताई ना, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, आपको ये सब चीज़ें कराई जाती है जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसका कोई रिटर्न नहीं है, और उसके पैसे कितने लिए जाते हैं? एनीवेयर बिटवीन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पर सेमेस्टर। मैं ऐसे कॉलेजेस को जानता हूँ जो 3 से ज़्यादा लैक्स पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं और इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा फीस है। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके आपको मिल क्या रहा है? एक ऐसी डिग्री जो आपको अनएम्प्लॉयड भी रख सकती है, और अगर जॉब देगी तो 20-30,000 का देगी इन मोस्ट केसेस। ओके, कुछ लोग होते हैं जो 50 लाख 60 लाख वाले पैकेजेस निकाल लेते हैं, यस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस सिस्टम को हटा के आगे बढ़ते हैं और अपने आप को स्किलफुली डेवलप कर पाते हैं। ओके, वैसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन बाकी लोग अगर केवल कॉलेज के भरोसे रह जाए तो उनका यही हाल होगा। ओके, तो ये 3 मेजर इश्यूज हैं कॉलेजेस के साथ, और इन तीनों को हमें फिक्स करना होगा। ओके, इन तीनों को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ अकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी विच इज़ गोइंग टू फिक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स। डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज कि अकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी में ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जो इन चीज़ों को फिक्स करेगी। सबसे पहला पॉइंट है इररिलेवेंस ऑफ करिकुलम या आउटडेटेड करिकुलम। अकेडबूस्ट यूनिवर्सिटी में आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो भी आपको स्किल सिखाई जाएंगी, वो सारी की सारी इन डिमांड हॉट स्किल्स हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आउटडेटेड है। सारी चीज़ें फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाई जाएंगी, फ्रॉम एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी रटवा रहे हैं बुक लेके, नहीं। ओके, तो आपको वहाँ पे कोडिंग के कोर्सेज मिलेंगे, C++, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट वगैरह। आपको डिज़ाइनिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, फोटोशॉप वगैरह, ये जो भी चीज़ें होती हैं। आपको बिजनेस रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। इस तरह की आपको चीज़ें जो सच में काम आती है, नॉट सम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपको कभी काम नहीं आने वाला है। ओके,
करिकुलम यहाँ पे फिक्स किया गया है। आपको वहाँ पे मल्टीपल स्किल्स दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कि एक एक कोर्स में एनरोल होना, नहीं। द मोमेंट यू एनरोल यू विल बी गिवन एवरीथिंग, एक्सेस टू एवरीथिंग, एंड आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ सकते हो। आपको अगर डिज़ाइन भी पढ़ना है कोडिंग के साथ, यू कैन स्टडी दैट। आपको बिजनेस भी सीखना है कोडिंग के साथ, यू कैन स्टडी दैट। ओके, सो दिस इज द नंबर 1 एडवांटेज। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है वे ऑफ टीचिंग। अकेडमी यूनिवर्सिटी में आपको सारी चीज़ें एट द मोमेंट ऑफ एनरोलमेंट ही दे दी जाती हैं। आप उसको जब चाहे पढ़ सकते हो। आपको इच्छा हो रही है यार कि मुझे सुबह पढ़ना है, आप सुबह पढ़ो। आपको इच्छा हो रही है कि मुझे रात को पढ़ना है, रात को पढ़ो। कोई इशू नहीं है। आप ऐप पे एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट पे एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हो, पोस्ट यू हैव एनरोल्ड इन द सब्सक्रिप्शन। ओके, इसके अलावा वहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है, इट इज़ जस्ट द वे आई एम टॉकिंग टू यू। जैसे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, सो इट इज़ मोर ऑफ अ फ्रेंडली टॉक देन अ फॉर्मल प्रोफेसर चैट, राइट। तो वैसा ही वहाँ पे भी मैंने सारे इंस्ट्रक्टर्स को बोला है कि जो भी हमने कोर्सेज बनवाए हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन डिलीवर्ड इन अ वे जो आपको काफ़ी ह्यूमन और काफ़ी फ्रेंडली लगे। ओके, कुछ कोर्सेज तो इनफैक्ट मैंने ही बनाया, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स मैंने ही खुद बनाया पूरा, राइट। सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज जो आपको अकेडमी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, प्राइस। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अभी सोच रहे होगे, अच्छा एक और चीज़ लॉन्च कर दी, ये भी 50,000 रुपये ले लेगा, 1 लाख रुपये ले लेगा महीने के, साल के, और बढ़िया ऑनलाइन MBA प्रोग्राम बना दिया। नो गाइज, वी आर नॉट हियर टू डू एनी ऑफ दैट थिंग। ओके, एक यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करती है, एक कॉलेज 1 लाख रुपये तो यार पर सेमेस्टर एवरेज चार्ज होता ही होता है। 3-4 लाख रुपये भी मैंने देखा है लोगों को चार्ज करते हुए, लेकिन अपन 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख रुपये आपसे 4 महीने के मांगे जाते हैं। एक सेमेस्टर 4 महीने का होता है। सो यू आर बीइंग आस्क्ड फॉर 25,000 रुपीज़ पर मंथ एट मिनिमम, या और ऑन एवरेज। अब ये फिगर 50,000 तक भी जाता है, 60,000, 70,000, 1 लाख तक भी जाता है। बट फॉर नाउ 25 ही चलो मान लो। 25 या ज़्यादा है। क्या हम इसे 15,000 कर सकते हैं? ये थोड़ा रीजनेबल है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू फॉर 15,000 रुपीज़। क्या हम इसको 10,000 कर सकते हैं? ये रीजनेबल है, बट नो। क्या हम इसे 5,000 कर सकते हैं? हाँ, अब ये एक ऐसी फीस है जो कोई भी पे कर सकता है, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी द फीस ऑफ अकेडमी यूनिवर्सिटी। इट इज़ गोइंग टू बी लोअर। क्या वो 2,000 रुपीज़ होगी? हाँ, ये अच्छा प्राइस है। आई थिंक 2,000 रुपीज़ इज़ अ रीजनेबल प्राइस जो पर मंथ एक स्टूडेंट दे सकता है फॉर लर्निंग वैल्यूएबल स्किल्स। लेकिन 2,000 रुपीज़ भी हम चार्ज नहीं कर रहे हैं। वी आर चार्जिंग ओनली ₹999 पर मंथ। ओके, आप उस सब्सक्रिप्शन में एनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा आपको। acadboost.com पे भी जा सकते हैं इफ़ यू आर वॉचिंग ऑन समवेयर एल्स अदर देन यूट्यूब। मैं कमेंट्स में या बायो में वहाँ सब डाल दूँगा, बट acadboost.com पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके अंदर एनरोलमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और अगर आप पूरे 12 मंथ्स के लिए एक साथ एनरोल होते हैं, देन इट विल बी ओनली 499 पर मंथ। ओके, दिस इज प्रोबेबली लेस देन योर ऑटो रिक्शा फीस विच यू पे फॉर गोइंग टू योर कॉलेज। और इस फीस के अंदर आप इतने सारे स्किल सीख सकते हो, एंड एट दिस वेरी कॉस्ट यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एवरी कोर्स दैट यू सक्सीड इन। आपने किसी कोर्स को एक सर्टेन परसेंटेज तक कंप्लीट कर दिया है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, विच यू कैन यूज। वी हैव बीटा टेस्टेड इट विद सम पीपल who have been able to get great jobs, who have been able to get great freelance gigs using the skills and using the certificates provided in that course. Okay, so I'm very excited to see what all of you do with your AcadBoost यूनिवर्सिटी सब्सक्रिप्शन। आई हाईली रिकमेंड, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको सब्सक्रिप्शन में एनरोल होना चाहिए फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर कॉलेज। वीकेंड में टाइम निकाल के उसको पढ़ा करो थोड़ा बहुत। मैं खुद भी वीडियोस बनाऊंगा ऑन माय चैनल वेयर आई विल बी गाइडिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, बट नाउ आई ऑल्सो वांट टू सी कॉलेज स्टूडेंट्स सक्सीड। आई हैव डन अ लॉट फॉर JEE एस्पिरेंट्स, आई हैव डन अ लॉट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, 12, बट आई फील कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और कुछ कर सकता हूँ। ओके, एंड दैट इज़ माई एफर्ट फॉर दिस। तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू सक्सीड इन योर करियर। मैं चाहता हूँ कि आप अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करें, खुद की अच्छी जॉब एक आप लगवाएं, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ ग्रेट कॉलेज। ओके, वी लेट अस एंड दिस स्टीरियोटाइप कि केवल आप एक अच्छे कॉलेज में ही सक्सीड हो सकते हैं। आई एम होपफुल कि एटलीस्ट सम ऑफ द पीपल हु आर एनरोलिंग इन द अकेडमी यूनिवर्सिटी सब्सक्रिप्शन आर गोइंग टू learn something valuable, and they are going to make a name for themselves in the industry. And yeah, this was the video. I hope you liked it. Let me know your views on the AcadBoost University in the description section, and we are going to make this huge. That is my promise to you. Bye.